हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बना रखे हैं, इसके अंदर 26 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ये मान के चलो कि गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, मतलब कैसे भी है गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, उसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन 26-27 क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देख लो। आप इसको देख लो। अब ये एक बार आप देख लो आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जो नहीं आते आप उसको सर्च कर लो, उसकी वीडियो आप देख लो। जो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे को ये आता है लाइन से आप देख लो। 1 2 3 4 5 जो भी देखा आपको, आप एक बार देख लो कौन कौन से आपको क्वेश्चन करने हैं। और जो आपको आते हैं उसको स्किप कर दो, बाकी जो नहीं आते आप उसको देख लो। हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। क्या कह रहा है? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप क्या करो, सबसे पहले देख लो कि हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है। हमें किसकी वैल्यू हमें दे रखी है। जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है हम लोग क्या करेंगे, जिसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है उसका हम लोग उसके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है। हमें ना 20 की पता, 40 60 की हमें पता है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू जो इधर होती है उधर हो जाती है, साइन की इधर। याद है कुछ? कितनी होगी? 1/2। क्या होगी? 1/2। बाकी इस जगह आप ऐसे लिख दो, cos 20, cos 40, cos 80। इतना समझ आया आपको? मैंने देखो ये वैसे लिख दिया। बाकी जो इसकी वैल्यू थी वो मैंने उठा के यहाँ रखी। अब इसके अंदर एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। आपको एक फार्मूला आना चाहिए। कौन सा? साइन 2 थीटा का फार्मूला आना चाहिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला कहता है 2 साइन थीटा इनटू में cos थीटा। ये आपने अभी पढ़ा होगा 11th में। अच्छा, अगर मैं इसमें यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाता है थीटा। अगर मैं यहाँ पे करूँ साइन 4 थीटा तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्या आएगा? साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं साइन 10 कर दूं 10 थीटा तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 साइन 5 थीटा cos 5 थीटा। ठीक है। जितना ये होता है उसका आधा हो जाता है। इतना समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2 साइन 20 थीटा और यहाँ पे कर दूं cos 20 थीटा तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा? अब आपको पता लग जाएगा कि ये इसका दुगना होगा, यानी कि साइन 40 थीटा। थीटा तो लगाए नहीं, यहाँ पे थीटा लगा लेते हैं। ठीक है। थीटा नहीं लगाते, 20 डिग्री लगा लेते हैं। 20 डिग्री और cos 20 डिग्री, यहाँ पे cos 40 डिग्री लगा लेते हैं। ठीक है। ये चीज मैं अभी इस्तेमाल करूंगा फार्मूले में। ठीक है, ये वाला इस्तेमाल करूंगा अभी। अभी आप देखना ये कैसे क्वेश्चन होता चला जाएगा। इसमें एक ट्रिक क्या चीज है, मैं इसको, वो सिर्फ कॉस्ट में काम करता है और वो भी इवन नंबर में काम करता है। ये वाली ट्रिक क्या करता है, मैंने देखो मेरे पास ये है, मैंने क्या करा, मेरे पास हाफ है, मैंने इसको 2 से डिवाइड और साइन 20 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इसी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन 20 इंटू में cos 20 और cos 40, इसको हटा देते हैं, cos 40 और हमारे पास क्या हो गया? cos 80 डिग्री। मैंने क्या करा? कुछ नहीं करा, मैंने ये अपनी मर्जी से, इससे मैंने मल्टीप्लाई करा, इसी से मैंने डिवाइड करा। ये मेरे को फायदा क्या देखा जाएगा? क्योंकि कि फार्मूला बन जाएगा। कौन सा बनेगा? अभी मैंने आपको लिखवाया था 2 साइन 20 cos 20, ये वाला फार्मूला क्या था। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 साइन 20। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास, मतलब क्या बन जाएगा? ये साइन 40 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था ना ये कैसे होता है। ये मैंने बताया था ना साइन 40 का क्या होगा, साइन 40 डिग्री का क्या होगा? ये लिखा हुआ है 2 साइन 20 cos 20, इसका आधा हो जाता है। ठीक है ना, इसका आधा हो जाता है, ये मैंने आपको बताया अभी। अब वैसे जब ये लिखा होगा तो ये आ जाएगा। अभी हमारा cos 40 cos 80, बहुत सिंपल है ये। अब देखो ये वाला जो है इसमें किसकी कमी है?
अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैंने कहा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये एक और फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन जाएगा, cos 80। यहाँ पे ये एक फार्मूला फिर से बन जाएगा, मैंने सिर्फ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा है। अब ये बन जाएगा एक और फार्मूला हमारे पास, क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, cos सॉरी sin 80। 80 होगा तो आधा हो जाएगा ना, ये sin 80 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 1 बाय, ये तो हमारे पास 8 sin 20, 1 बाय 8, इसको ऊपर से लिखते हैं हम लोग, स्पेस कम पड़ जाएगा, इरेज नहीं हो रहा। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से लिखते हैं हम लोग। हाँ मैंने क्या बोला था, ये तो 1 बाय 8 sin 20, 1 बाय 8 sin 20 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचा, ये 1 बाय 8 हो गया sin 20, ये क्या बन जाएगा sin 80, क्या बन जाएगा sin 80। अभी आपको पता है ना इसका फार्मूला था 2 sin थीटा, आधा आधा हो जाता है जिसका उसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, इससे sin 80 बन गया, ये cos 80। अब फिर से इसमें 2 की कमी है, बस सिंपल सिंपल है, सिर्फ 2 2 की 2 2 से मल्टीप्लाई कर जाना, फिर 2 की कमी है इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे इसको 2 से sin 20, फिर से इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। देखो फिर होता नहीं फार्मूला क्या बनेगा, फिर अभी हम वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 1 बाय ये हो जाएगा 16 sin 20 और ये क्या हो जाएगा sin 160। ये फार्मूला वही चल रहा है बार बार, एक ही फार्मूला चल रहा है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, बार बार यही रिपीट हो रहा है, जितना ये होगा उसका उसका दुगना हो जाता है, जितना यहाँ होगा उसका आधा हो जाता है, वही चीज चल रहा है। यहाँ पे क्या था 80 80 है, तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा 60 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी होता है, देखो यहाँ पे भी था 40 40 था, तो इसका ये आ जाएगा 80 बन जाएगा sin 80, ठीक है। ये वाला फार्मूला बन जाएगा, यही वाला फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। बस अब आपको ध्यान से देखो, हम पहुंच गए हैं बिल्कुल, बस खाली ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय 16 sin 20 इंटू में, अच्छा ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा साइन, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 लिख सकते हैं, 160 हो जाएगा। अच्छा अब ये कहाँ पे जा रहा है, 180 मतलब हमारे पास यहाँ होता है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने। ये साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये पढ़े ना, यहाँ पे क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 बाय 16 साइन 20 और इनटू में ये क्या हो जाएगा साइन 20, होता है ना साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, ये होता है ना साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 20, ठीक है। ये साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा साइन 20 हो जाएगा। अब ये ऐसे कट जाएगा, यानी कि 1 बाय 16, यानी कि हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड, हमारे दोनों बराबर हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम टू सेम वही है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के सेकंड वाला ये रखा तो इससे कंपैरिजन हो जाए आपको, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। देखो इसमें भी सेम वही करना है, पहला स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, cos x, cos 2x, cos 4x और cos 8x, ये हमें दे रखा है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, ये सब दुगना होता जा रहा है और cos में है, जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 बाय 2 साइन x से इसको डिवाइड और 2 साइन x से ही इसको मल्टीप्लाई। देखो अब ये बाकी जो है मैं वैसे उतार देता हूँ, cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, ठीक है। देखो ये वाला जो था cos x, 2x, 4x, 8x ये मैंने उतार दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इससे मैंने मल्टीप्लाई, इसी से मैंने डिवाइड करा है, इसी से मैंने मल्टीप्लाई, इसी से मैंने डिवाइड, ये क्यों करा है, क्योंकि एक ये फार्मूला बन जाए, ये जो चीज है ये एक फार्मूला बन जाए। ये कौन सा फार्मूला हमारे पास बता रहा है, 1 बाय 2 साइन एक्स, कौन सा फार्मूला बता रहा है ये बता रहा है साइन 2x का, साइन 2x का फार्मूला होता है ना
टू साइन टू एक्स का फार्मूला क्या था, टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसका फार्मूला होता है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब बाकी सब ऐसी का वैसे उतार दो, कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स कॉस एट एक्स। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें फिर से वही करना है, क्या, फिर टू से डिवाइड, क्योंकि इसमें टू की कमी है। अगर मैं यहाँ पे टू लगा दूं तो टू साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको टू से, ये तो पहले जैसे लिखा था वैसे ही लिख देता हूँ लोग। टू से मैंने इसको क्या करा, डिवाइड, और टू से ही मैंने इसको करा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कर दिया मैंने ये, ठीक है, कॉस फोर एक्स और कॉस एट एक्स। अब यहाँ पे फिर से फार्मूला बन जाएगा, ये क्या बन गया, फिर से फार्मूला बन गया यहाँ पे, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये टू टू है तो उसका वो दुगना बन जाएगा। यहाँ पे क्या फार्मूला, ये तो ये वाला तो वही था, वन बाय फोर, ये मल्टीप्लाई किया वन बाय फोर साइन एक्स आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, किसका फार्मूला बनेगा, ये साइन फोर एक्स का बनेगा, है ना, इसका दुगना बन जाएगा, यानी कि साइन फोर एक्स। ये जितना होगा उसका वो दुगना बन जाएगा। ये फार्मूला तो हमने पढ़ा अभी, देखो हमने ये वाला फार्मूला अभी पीछे भी तो करा है मैंने। कौन सा, साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है। अगर ये जो है जितना ये होता है उसका आधा ये होता है, तो ये जितना होता है उसका दुगना होता है। अगर यहाँ पे साइन टेन एक्स कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू साइन फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स। अगर बच्चे कहते हैं कि भाई सर नाइन आ जाए तो हो जाएगा टू साइन नाइन एक्स बाई टू कॉस नाइन एक्स बाई टू। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर फोर फोर है तो ये एट हो जाएगा, तो यहाँ पे टू टू है तो ये फोर हो जाएगा, अगर टू टू होगा तो ये फोर हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऐसे उतार लेंगे, ये तो इसका ये फार्मूला बन गया, इसको ऐसे उतार लेंगे, कॉस फोर एक्स कॉस एट एक्स, एट एक्स, एट एक्स। बस अब आपको पता लग गया, फिर से ये दोनों सेम आ रहे हैं जब, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, किससे, टू से डिवाइड टू से ही मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाला सेम वही है। अब मैं करूंगा वन बाय फोर साइन एक्स, टू से डिवाइड और टू से ही मल्टीप्लाई। क्या करा मैंने इसको, यहाँ पे टू लगा दिया, टू साइन फोर एक्स कॉस एट एक्स, ठीक है। ये देखो हमारे यहाँ तक पहुंच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये फिर से एक फार्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये इधर वाला क्या हुआ, वन बाय एट साइन एक्स, ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एट एक्स, एट एक्स बन जाएगा ना, एट का फिर आधा हो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एट एक्स। फिर साफ साफ पता लग रहा है हमें टू की कमी है, और टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, फिर टू से डिवाइड, फिर टू से मल्टीप्लाई, ये हम अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, ये वाला एक फार्मूला हमारे पास है, ये वन बाय सिक्सटीन साइन एक्स। ये देखो कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है साइन सिक्सटीन, वो लाना भी वही है, देखो साइन सिक्सटीन एक्स। हम वहां तक पहुंच गए, हमारे पास आंसर हो गया, इसको वैसे करके लिख दो, अरेंज कर दो, साइन सिक्सटीन एक्स मतलब ये से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया सिक्सटीन साइन एक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड के बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार देख के पॉज करो, फिर से लिखो, फिर समझना है, फिर से देखो, बार बार देखोगे तो आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास दे रखा है कि साइन, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जिस जिस की वैल्यू हमें दे रखी है, जिसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। क्या हमें किसी की वैल्यू पता है, हाँ इसकी वैल्यू पता है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है √3/2, बाकी क्या बचा हमारे पास, साइन 20 साइन 40 साइन 80, बाकी जो हमारे पास बचे तीन, ये हमने इसको वैसे का वैसे। अब बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा है, क्या पीछे क्वेश्चन करा है कि इसमें 2 से डिवाइड करा है, 2 sin x है, इसमें cos से कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप इसमें cos से करोगे तो ये बनेगा ही नहीं, आप ट्राई करके देख लेना, आप फंस जाओगे यहीं पे, क्योंकि इसका जो फार्मूला होगा वो साइन में ब्रेक होता है, आगे भी साइन में है, तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है, ये होगा नहीं उसे। हम क्या करेंगे इसके अंदर, यूनिवर्सल तरीका इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल मतलब ये जो फार्मूला आप जो मैं इसमें ऐसे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, आप ये इसमें भी अप्लाई करोगे, इसमें भी हो जाएगा पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हम इसको करते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, किससे, 2 से इसको डिवाइड और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई।
अच्छा मैंने बड़ा नंबर मैंने पहले ले लिया, बड़ा नंबर मैं पहले ले लेता हूँ कि अंदर कभी दिक्कत ना हो, अंदर प्लस माइनस की कभी दिक्कत ना हो। ये मेरा, इसको मैंने 1 बना लिया, ठीक है। बड़ा नंबर मैंने पहले लिखा है, अब स्टार्टिंग में लिख देना जैसे भी है, ठीक है। क्योंकि मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चे मैं बोलता हूँ बड़ा नंबर पहले, तो बच्चे कहते हैं इसको उठा लो, नहीं, इन्हीं के दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इन दोनों में बड़ा नंबर ये है हमारे पास, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास, कौन सा देखेंगे हम लोग, हमारे पास एक पीछे बुक में पड़ा हुआ 2 sin x cos 2 sin x sin y, माइनस में 2 sin x sin y, इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास cos x प्लस वाई माइनस में cos x माइनस y, ये एक फार्मूला होगा, पीछे देखना बुक में, लास्ट में होंगे, लास्ट के मतलब 4 और 3 7, नीचे से 7 लास्ट होगा शायद वो, ठीक है। ये एक फार्मूला हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला। अगर यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस में इसको हटाता हूँ यहाँ पे, तो पहले माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x sin y, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा cos x माइनस वाई माइनस में cos x प्लस वाई, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया हमारे पास, किसका बन गया, 2 sin x sin y का, 2 sin x sin y का एक फार्मूला बन गया। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये हो गया √3/4। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज है पहले माइनस होगा, पहले माइनस होगा, ये याद रखना, cos माइनस में कितना आएगा cos 20, कितना cos 20 माइनस में फिर कितना आएगा, प्लस करना है तो cos 60, ये आपको याद रखना है, ये पहले आएगा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और sin 80, sin 80। अब इन दोनों में देखो √3/4, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, याद रखना जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको हम लोग पुट भी कर लेंगे साथ साथ, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा sin 80 cos 20 माइनस में ये आ जाएगा हाफ, ये तो इसकी वैल्यू हाफ होती है, हाफ करके sin 80, यहाँ पे हमने पुट कर लिया पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमें किसी और इसकी वैल्यू पता थी, हमने इसकी वैल्यू लिख ली, अब इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि यही फार्मूले बार बार बनते रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। हमने क्या करा इसको, यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, √3/4 तो पहले से था, हमने क्या करा इसको 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई। अच्छा जो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी लाइन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ पे भी होगा, यानी होगा 2 sin 80 cos 20, यहाँ पे होगा माइनस में, फिर ये हट जाएगा 2 से, क्योंकि जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा इससे भी होगा, यहाँ पे हट जाएगा, ये से बचेगा sin 80, क्या बचेगा माइनस में sin 80 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास √3/8, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर फिर फार्मूला लग रहा है, ये कौन सा फार्मूला हमारे पास, ये होता है हमारे पास 2 sin x cos y, cos y। अच्छा इसका क्या फार्मूला था हमारे पास, अगर इसमें होता है दोनों दोनों एक अलग अलग है, यानी कि एक साइन है कॉस है, तो साइन वाले फार्मूले लगते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, अगर साइन पहले है तो प्लस आएगा, अगर कॉस पहले है तो माइनस आएगा। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी लगाएंगे साइन, क्या लगाएंगे साइन, इन दोनों को प्लस करो तो 100 माइनस सॉरी प्लस में, और इन दोनों का अगर माइनस करो तो साइन 60, ये हमारा हो गया, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, कोई नहीं, माइनस में साइन 80, ठीक है। इतना आ गया, फार्मूला इरेज कर देते हैं हम लोग, देखिए छोटा कर देते हैं थोड़ा, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम वापस करते हैं, अब ये हम उसको ब्रेक कर लेते हैं, किसको 100 को, यानी कि √3/8 हमारे पास ये हो जाएगा साइन, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 है तो इसको 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, 180 माइनस 80 मतलब 100 ही होता है हमारे पास, ठीक है। और साइन इसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं √3/2 माइनस में साइन 80। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये 180 हमारे पास यहाँ आता है, यहाँ पे, यहाँ से कुछ माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, तो √3/8 यानी ये कितना आएगा आपका साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि प्लस में क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो ये सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और जब तक यहाँ पे रहेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो चेंज नहीं होता, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन,
जब तक इस हॉरिजेंटल लाइन पे यानी कि 180 360 यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अगर ऐसा रहता है तो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये साइन का साइन ही रहा और ये आ गया हमारे पास प्लस में √3/2 माइनस में साइन साइन 80। अब तुम्हारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट नहीं √3 को √3 करेंगे तो 3/16। ये हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। ठीक है, लिख लेना, ये तो फार्मूले लिखे हैं, इसको इग्नोर कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब हम कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा हमारे पास, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है साइन साइन 10 साइन 50 साइन 60 साइन 70। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्या करना आपको, हमें करना है कि सबसे पहले जिसकी भी वैल्यू आपको पता है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब ब्रैकेट में बच गया हमारे पास साइन 10 साइन 50 साइन 70। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, इसके अंदर हमें जो करना है, हमें फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब तक हम ये करते रहेंगे ये फार्मूला बनता रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हमने क्या करा 2 से इसको डिवाइड और 2 से इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, मैं 2 से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बड़ा नंबर पहले लिखूँ। बड़ा नंबर पहले लिखने से क्या होता है, अंदर जो प्लस माइनस का आता है साइन उससे हम बच जाते हैं। ठीक है, किससे बच जाते हैं हम लोग, बताता हूँ तुम्हें। कभी कभी क्या होता है, जैसे साइन अंदर में माइनस में 30 आ गया, -40 आ गया मान लो, तो हम लोग फिर माइनस में साइन बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन जब मैं बड़ा नंबर पहले ले लेता हूँ तो कभी ऐसा आता ही नहीं है। ठीक, कभी नेगेटिव अंदर मेरा नेगेटिव बनता ही नहीं है, वरना नहीं तो आपको ये स्टेप एक और स्टेप करना पड़ेगा। ऐसे में मेरा कभी मैं माइनस करूंगा, देखो जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का आएगा 40 और प्लस करूंगा 60 आएगा ना, नेगेटिव नहीं आएगा कभी। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ा नंबर पहले लिया है √3/4। अब देखते हैं हम लोग 2 साइन 50 साइन 2 साइन 50 2 साइन 50 साइन 10। अच्छा, ये बच गया साइन x साइन y का फॉर्मूला, क्या 2 साइन x साइन y दोनों। अच्छा, आपके बुक में माइनस लगा के है तो उसकी, मेरे में माइनस नहीं है तो पहले मैं माइनस कर लेता हूँ, cos x माइनस y पहले आएगा, माइनस में cos x प्लस y बाद में आएगा। ये आगे पीछे हो जाता है, अगर यहाँ माइनस लगा दूंगा फिर आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं है तो ये आगे पीछे हो गया। तो हमारे पास ये पहले माइनस का आएगा फिर प्लस का आएगा वहाँ पे। तो कर दे हम लोग क्या करेंगे, cos माइनस करेंगे तो 40 डिग्री ब्रैकेट लगाते हैं, फिर माइनस में प्लस करेंगे तो cos कितना जाएगा, प्लस करेंगे तो 60 डिग्री और हो जाएगा साइन 70। सिंपल सा हमने फार्मूला लगा लिया। अब इस जिसकी वैल्यू, इसकी तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा, इसको करेंगे तो √3/4, इसको इससे करेंगे तो साइन 70 cos 40 साइन 70 cos 40 माइनस में साइन 70। अच्छा, इसकी वैल्यू भी रख देते हैं, इसकी वैल्यू है हाफ साइन 70। ठीक है, इसकी वैल्यू भी रख दिया साइन 70। अब फिर से वही, फिर हमें पता है क्या, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इस पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल वही फॉर्मेट चल रहा है इसके अंदर भी, √3/4। आप इसमें क्या, मैं 2 से पूरी लाइन को क्या मल्टीप्लाई, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 साइन 70 cos 40 साइन 70 cos 40 माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या साइन 70 साइन 70। ठीक है, अब हमारे पास आ गया √3/4। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, इसे फार्मूला करो पहले साइन, अगर 2 साइन x cos y है, पहले अगर साइन है तो आता है साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई। अगर यहाँ पे साइन पहले है तो प्लस का साइन, अगर cos पहले होता साइन बाद में होता तो यहाँ पे बस माइनस का साइन, फार्मूला वही सेम रहता था। तो हम समझ गए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगाना है,
इस वाले में ये वाला फार्मूला लगाना है हमारे पास। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन प्लस करेंगे तो 110 डिग्री और माइनस करेंगे तो प्लस में साइन, माइनस करेंगे तो कितना आएगा साइन, साइन 30 डिग्री 30 डिग्री माइनस में साइन 70। अब देखते हैं हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, √3/4 ये हमारे पास ब्रेक होगा क्या, ये हो जाएगा साइन 180 माइनस में 70 डिग्री, 180 माइनस में 70 डिग्री। अब इसमें से ये जाएगा तो 110 बचेगा पूरा। अब ये साइन 90 माइनस साइन 180 माइनस थीटा अभी पीछे मैंने पढ़ाया था आपको। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 साइन 70। देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना ये वाला पीछे वाला भी, इस वाले को नहीं, यहाँ पे हूँ कुछ माइनस करूँगा यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा साइन √3/4। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है इसको नीचे कर देते हैं √3/4। यहाँ क्या बचेगा साइन 70 और हो जाएगा हाफ, हो जाएगा माइनस में साइन 70, ये इससे कट जाएगा, हाफ बचा इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/8, यानी हमारे पास हो गया राइट है 8 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई, ओहो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, यहाँ पे डिवाइड नहीं करा, यहाँ पे 8 हो जाता है ना, ये वाला 2 8 हो जाता, 8 हो जाता, 8 हो जाता, और यहाँ पे हो जाएगा √3/16, √3/16 हमें चाहिए था, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है यहाँ मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई तो कर लिया लेकिन डिवाइड करना भूल गया था यहाँ पे, तो बाद में करते करते हो गया। ठीक है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये भी। 5 हमारे पास क्या है, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, रूट में यह आ गया 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4x। देखो ये हमारे पास क्या बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। अगर फार्मूले दिमाग में बैठे हुए हैं, दिमाग के अंदर पूरे आंख में नहीं दिमाग में, अगर दिमाग में पूरे फार्मूले बैठे हुए हैं, अगर सारे फार्मूले आते हैं तो आपका दिमाग काम करेगा कि मुझे क्या फार्मूला कैसे कब लगाना चाहिए। अगर फार्मूला सोचोगे कि मैं पीछे से बुक के पीछे से पलट पलट के देख लूंगा फिर देखूंगा, फिर काम ही नहीं करेगा दिमाग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मीन्स के अंदर देखो हम क्या करेंगे, हम लोग 2 प्लस अंडर रूट में हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस में cos 4x। हमने क्या इसमें 2, ये एक फार्मूला बनता है कैसे हम देखते हैं पहले। cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा था, बुक में पढ़ा था हमारे पास, ये वाला पढ़ा होगा 2 cos square x माइनस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। यहाँ पे जितना होता है उसका आधा यहाँ होता है। अगर मान लो यहाँ पे cos 8x होता तो यहाँ पे क्या होता है 2 cos square 4x माइनस 1। ठीक है अगर यहाँ पे 4 होता क्या होता cos 4x, 2 की जगह 4 होता तो ये इसका आधा होता 2 cos square 2x माइनस 1। होता कि नहीं होता, ये होता ये वाला। अब हमने क्या करा, ये इसी फार्मूले से बना गया, यानी ये इधर से इधर ले आओ 1 जैसे तुम इधर लाओगे 1 प्लस में cos 4x, ये फार्मूला बन गया 2 cos square 2x, ये फार्मूला हमारा बन गया। ठीक है ये याद रखना हमेशा। ठीक है यहाँ पे जितना होगा वैसे आधा हो जाता है उसका वो, तो यहाँ पे हमारा सेम फार्मूला ये बन गया 2 cos square 2x। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट, ये वाला 2 तो ये रहा, ये वाला 2 ये वाला, इस बार 2 नहीं बोलेंगे पीछे भूल गए थे। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ 2 cos square 2x, ये फार्मूला बगल में लिख देना, ये हो जाएगा। ठीक है अब ये 2 2 जा 4 मतलब 2 क्या ये पेयर बन रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट से बाहर कर देते हैं इसको, ये तो 2 प्लस में देखो ये पेयर बन रहा है, इस वाले छोटी है ना ये वाला रूट है, ये वाला रूट ये इससे बाहर आएगा, इससे बाहर आएगा तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ गया, 2 कॉस है तो एक कॉस बाहर आ गया, स्क्वायर है ना तो बाहर आ गया। अब फिर आपको फॉर्मेट पता लग गया कि हमें क्या करना चाहिए, 2 कॉमन लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस में cos 2x। अब आपको पता लग गया क्या फार्मूला बनेगा। अब इसका फार्मूला बनेगा, देखो इसको यहाँ ले आऊंगा तो देखो पहले बात तो ये वाला 2 ये रहा, अब अगर मैं ये वाला 1 उठा के यहाँ ले आऊंगा तो 1 प्लस में cos 2x का फार्मूला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 cos square x, ये वाला फार्मूला। अब इसमें से देखो ये बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा
और एक कॉस बाहर रहेगा तो कॉस एक्स। यही तुम्हें चाहिए था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, खत्म बस। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या हो रखा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, सेक 8x माइनस 1 अपॉन में सेक 4x माइनस 1, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है। कॉस जो है सेक 8x की वैल्यू क्या है, सेक 8x की वैल्यू क्या है, सेक 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। किसमें ब्रेक कर सकते हैं, कॉस में। कैसे, कॉस में क्या, हमारे पास 1 बाय कॉस 8x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं सकते, ये अपने उसमें फार्मूला पढ़ा था 10th क्लास में। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। 1 अपॉन में कॉस x, क्या ये हो सकता है, सिंपल है, इतना तो आपको आता ही है। अब देखो इसके अंदर क्या चाहिए, आप ऊपर नीचे एलसीएम ले लेंगे। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 8x हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 8x। नीचे का एलसीएम लेंगे तो कॉस 4x 1 माइनस में कॉस 4x, ठीक है। इतना समझा, बहुत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर वापस कर देना इसको, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल नहीं, इसको उल्टा घुमा देना, ठीक है। रेसिप्रोकल ही बोलो इसको। 1 माइनस में कॉस 8x अपॉन में कॉस 8x, मैंने क्या करा, 8x x x x 8x, इस वाले को वैसे लिखा, इसको ऐसे लिख देता उल्टा, पढ़ा ही होगा आपने बचपन में। हो जाएगा कॉस 4x अपॉन में 1 माइनस में कॉस 4x। मैंने कुछ नहीं करा, इसको घुमा के वापस लिख दिया इसको। अब इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं। कैसे, एक फार्मूला भी हमने पढ़ा था यहाँ पे, cos 2x का फार्मूला। वैसे ही 1 प्लस में cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। वैसे ही 1 माइनस में cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। आप बोलोगे तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आता कैसे है। ये आता है ऐसे, cos 2x का फार्मूला होता है ना, उसका फार्मूला था 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x। इसको आप इधर लाओ, उसको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, उधर आके वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बन गया, ठीक है। ये 1 माइनस है, ठीक है। ये फार्मूला, ये तो मैंने लिखा है यहाँ पे, जितना यहाँ होता है उसका आधा वहाँ होता है। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कितना बनेगा 4, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। यहाँ पे बन गया cos 4x, ये वाला ये था, ठीक है। ये जैसे लिखा था वो तो वही था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया cos 8x। और ये वाला क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि जितना होता है उसका आधा, यहाँ पे 2 था तो 1 था, यहाँ पे 4 है तो 2 बन जाएगा, ठीक है। माइनस वाला है तो साइन वाला लगेगा। अच्छा, वापस चलते हैं, हमारे पास क्या रहा है, tan 8x, क्या बन रहा है, tan 8x, tan 8x, tan 8x, cos 8x तो मिल रहा है। अगर मुझे sin 8x मिल जाए, क्या मिल जाए, sin 8x मिल जाए, तो मैं अपॉन में इसको बना के क्या बना लूंगा, tan 8x बना लूंगा। देखो ये मिल रहा है मेरे को, ध्यान से देखो कैसे। इसका फार्मूला होता है 2 sin 4x cos 4x, ये एक फार्मूला होता है, एंगल आधा हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे मेरे पास मिल रहा है, देखो ये रहा मेरे पास, ये हो गया 2, ये रहा 2 sin 4x। इसमें दो स्क्वायर है ना, एक 4x ले लिया, cos 4x ये ले लिया। अब मैंने इन दोनों को तो इकट्ठा ले लिया, देखो ये वाला ये लिखा मैंने, इसमें से एक साइन ये देखा, ये वाला कॉस ये देखा, इसमें से एक साइन बच रहा है, उसको मैं बगल में लिख देता हूँ साइन 4x। और ये तो कॉस में, इसको कुछ होगा ही नहीं मेरे पास, ऐसे रहने देते हैं। और इसको अभी देखते हैं इसका क्या करना है, धीरे धीरे एक स्टेप करते हैं। ये मेरे पास बन गया क्या, साइन 8x बन गया, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस 8x, यहाँ तो ये तो बन जाएगा इसका। ये देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एंगल मेरे पास 2 है, क्या है, ओहो यहाँ पे 2 तो बोलिए, यहाँ पे एंगल मेरे पास 2 है, यानी 4 काम नहीं करेगा, 4 को मुझे 2 में, ये तो 2 में है ही, इसको भी मुझे 2 में बदलना है, तो इसको मुझे 2 में, इसका एक फार्मूला कर देंगे यहाँ पे 2 साइन 2x cos 2x। ब्रेक हो सकता है ना, अगर 8 में ये काम करेगा, 4 होता तो आधा आधा कर देंगे, 2x 4 है तो 2x कर दिया हमने, ठीक है।
अब ये रहा 2 साइन स्क्वायर 2x, ये 2 से 2 कट गया, एक स्क्वायर यहाँ पे 2 है ना, एक से एक कट गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये तो tan हो जाएगा, tan 8x, ये क्या हो जाएगा कॉट 2x। अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, कॉट को अपॉन 1/10 लिख सकते हैं हम लोग। मैंने क्या करा इसको, ये तो फार्मूला आपने लिख ही लेंगे। अच्छा यहाँ देखो, ये जो मेरे पास tan 8x था, ये तो tan 8x हो गया, ठीक है, tan 8x इंटू कॉट, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan 2x, यानी हो गया tan 8x अपॉन में tan 2x। बहुत इजी है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ठीक है, सिंपल सा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो हमें करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें लिखना है कि देखते हम 70 और 20 किसके बराबर हुए हैं, ये दोनों हम देखेंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो 70 है वो किसको मिला के बना है, 50 प्लस 20 को मिला के बना गया है। किसको मिला के बनाया गया है, 50 प्लस 20 को मिला के बनाया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ 10 पुट कर देंगे, क्या करेंगे 10 पुट कर देंगे। हमने 10 यहाँ पे भी पुट करा 10, और 10 यहाँ पे भी पुट करा 10। अच्छा पुट करा है हमने, ये मत लिख देना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, वही नंबर 0 हो जाएगा, सीधा 0, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, ये इसके साथ एंगल है वो, ठीक है, पुट करा गया, लगाया गया खाली, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1070। अच्छा इसमें क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा 10, क्या फार्मूला आता है 10 a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, 10 a इंटू 10 b। देखो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, अगर प्लस का होता है तो ऊपर प्लस आता है, माइनस का होता है तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस, अपोजिट साइन हो जाते हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा क्या, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने कहा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, ये वाला इससे भी होगा, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 1070, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा 1070, ये इससे होगा तो माइनस में 1070 1050 1020 इक्वल टू में 1050 प्लस में 1020। क्या करा मैंने, देखो ये वाला इसके साथ ब्रैकेट में, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये लिख दिया, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो मैंने ये लिख दिया तीनों, ठीक है, समझ आइए। अच्छा अब हमें पहुंचना है कहाँ, यहाँ तक पहुंचना हमें। अब हम करेंगे क्या, 1070 था हमारे पास आई, 1020 भी हमारे पास है, इसकी जरूरत है हमें, यानी ये ब्रेक होगा, ये यहाँ से हमारा टूटेगा कुछ ऐसा, यानी ये दोनों कट के हो जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग, मैंने इसको ब्रेक करा, किसको, इसको, इसको कर लो या इसको कर लो, बात एक ही है, किसी को भी कर लो, मैंने इसको ब्रेक करा, मतलब किसको करो, इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक कर लो, आपस में हो जाएगा, ठीक, किसी एक को करना है, दोनों को मत कर देना। देखो मैंने क्या करा इसको, मैंने कहा इसको, मैं लिखा 10, मैंने कहा 1090 माइनस 20, क्या लिखा मैंने, बाकी दो सब कुछ नहीं करा मैंने, बाकी इसको ऐसे रख दिया 1050 1020 1050, मैंने कुछ नहीं करा पूरी लाइन में, सिर्फ एक चीज़ चेंज करी मैंने, क्या, इसको मैंने चेंज कर दिया। जैसे मैंने इसको चेंज करा, अब ये 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा बताओ, कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा ना, हाँ ये भी आ गया साथ में, मैथ से इतना खाना था, ठीक है, हम लोग कहाँ थे, 1090 में सीधा, जब भी हमारे पास यहाँ पे हो 90, जब भी वर्टिकल लाइन की हम बात करते हैं, वर्टिकल लाइन पे हो 1090 में सीधा और यहाँ माइनस कर रहे हो, ये कॉट में बदल जाएगा, 10 किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है, कॉट थीटा में,
तो हमारे पास tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा यानी cot 20। बाकी सब ऐसे लिख देंगे, tan 50 मल्टीप्लाई का साइन tan 50, tan 20 इक्वल टू में tan 50 प्लस में tan 20। ठीक है, इसको इक्वल करा देते, एक इक्वल तो है हमारे पास। ये हमारे पास tan 70 तो ऐसे था, माइनस में इसको लिख सकते हैं 1/tan 20 लिख सकते हैं ना। कॉट को 1/tan 20 इंटू में tan 50, ये इंटू का साइन है, ये भी इंटू में tan 20 tan 50 प्लस में tan 20। इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है ये। अब आपको देखो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रही है। आगे हो जाएगा tan 70 माइनस में tan 50 इक्वल टू में tan 50 प्लस में tan 20। अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको लेके जाऊँगा एग्जैक्ट यही बन जाएगा, tan 70 ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 tan 50 प्लस में tan 20। यही चीज़ हमको चाहिए थी हमको, ये आ गई। बस आगे पीछे लिखा, आप इसको अरेंज करना चाहो तो अरेंज कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। बस टीचर को एक बारी में नज़र आ जाएगा वो कि बच्चा एक ही बार में यहाँ पहुँच गया, हैंस प्रूव। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हो जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 8 में लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें पास क्या दे रखा है, साइन 5x माइनस में 2 साइन 3x प्लस में साइन x अपॉन में cos 5x माइनस में cos x। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसको कि सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें साइन साइन, ये दोनों साइन साइन दे रखा है, इसको एक साथ ले लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन 5x प्लस में साइन x, इनको एक साथ ले लिया हमने, और माइनस में 2 साइन 3x अपॉन में यह आ जाएगा cos 5x माइनस में cos x। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको हमने करा कि साइन a प्लस साइन b का फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस साइन b तो होगा 2, देखो साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b, ये फार्मूला है ना, आपको पता है ना। देखो साइन a प्लस साइन b, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू में कॉस a माइनस b बाई 2। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, 2 साइन a प्लस b, 2 साइन, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 6 बाई 2 यानी कि 3x आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करूंगा तो 4 को 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा यानी कि cos 2x। ठीक है, माइनस में 2 साइन 3x। अच्छा, नीचे हम लोग लगाते हैं cos a माइनस cos b का फार्मूला क्या होता है, यानी कि cos a माइनस में cos b, cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू में साइन a माइनस b बाई 2। ये हमारा फार्मूला होता है पास। तो हमने इसको क्या करा, तो इसका फार्मूला हो गया माइनस में 2 साइन a प्लस b को करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3x इंटू में साइन, देखो cos से दोनों साइन में आएगा यानी कि साइन 4x अपॉन 2 यानी कि साइन 2x। ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ये हमारा कॉमन आ रहा है, ऊपर से हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2, क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, cos 2x माइनस 1 अपॉन में 2 साइन 3x साइन 2x। कुछ नहीं करा मैंने, देखो
मैंने क्या करा, इसमें से ये और ये कॉमन लिया है तो ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ तो देखो ये 2 से 2 कट रहा है, साइन से साइन, क्योंकि सब मल्टीप्लाइंग हो रहा है तो ये बच गया। अच्छा ये माइनस को मैं ऊपर ले आता हूँ, ये जैसे माइनस ऊपर जाएगा तो ये पहले प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2x। ये इस वजह से हो गया क्योंकि माइनस ऊपर गया, बाकी तो साइन 2x ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है, ये आपका शायद बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और 17 है शायद। ठीक है, अच्छा इसमें हम देखते हैं कॉस 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, एक फार्मूला से मैं लिखाया था मैंने, ये लिखवाया था 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला लिखाया था 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से बनता है, कॉस 2x से बना है, देखो कॉस 2x से बना है ना, 2 साइन स्क्वायर x, नहीं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूले से बना है, इससे मेरे पास यही बना है, इसको इधर लिया इसको इधर लिया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखो इसको, अब हमारे पास इसको भी ब्रेक, इसमें थीटा तो x की तरह, इसको भी 2 है तो दुगना ये, इसको भी हम आधा कर देते हैं। कैसे, फार्मूला साइन 2x का फार्मूला होता है ना 2 साइन x cos x, किसका फार्मूला, साइन 2x का फार्मूला था 2 साइन x cos x, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन कर गया, बचा क्या हमारे पास साइन x अपॉन में cos x बच गया। ये हमारे पास क्या होता है tan x, क्या होता है tan x, यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव, क्या हो गया हमारे पास हैंस प्रूव, बहुत इजी है हमारे पास। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 भी इजी है, ये बुक का ही क्वेश्चन है हमारे पास, किसका, ये बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है कि कॉस, बहुत इजी है ये भी, बहुत इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास। एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है तो हम लोग इसको पार्ट में कर लेंगे, मतलब 2 पार्ट 3 पार्ट में हम इसको कर लेंगे, 2-3 पार्ट में देख लो। ठीक है, इसको हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos 2x cos x बाई 2 माइनस में cos 3x cos 9x बाई 2। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिख लिया, अब हम इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से इसको डिवाइड और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई, ये जाएगा हमारे पास cos 2x cos x बाई 2। इसमें बड़ा नंबर पहले से था, इसमें मैंने जैसे 2 लिखा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ बड़ा नंबर ये है मेरे पास 4.5, तो नंबर क्योंकि ये है ना 9/2 है 4.5 4.5, तो मैंने इसको पहले लिख लिया और इस वाले को मैंने बाद में लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूला लगाते हैं, cos x cos y, 2 cos x cos y, क्या फार्मूला होता है 2 cos x cos y का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos x प्लस y प्लस में cos x माइनस y। फार्मूला आपको याद रखने ही पड़ेंगे सारे, बिना फार्मूले याद रखे क्वेश्चन होंगे नहीं, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हाफ क्या लिखेंगे इसमें 2, क्या हो जाएगा 2 cos, सॉरी क्या लिखेंगे cos x प्लस y, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस, फिर लिखेंगे हम लोग क्या प्लस में cos इन दोनों को ही माइनस 2x माइनस x बाई 2। ठीक है, अब माइनस लगा के, ये तो एक हमारे पास ये वाला हो गया, इसका ये वाला ये यहाँ बंद हो गया, इस वाले को मैंने यहाँ कर दिया, फिर माइनस लगा के अब ये वाला स्टार्ट होगा, इसमें भी तो लगाना पड़ेगा हमें। अब इसमें भी वही सेम फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा 2 cos इन दोनों को प्लस 9x बाई 2 3x और इन दोनों को ही माइनस कर देंगे, तो cos 2 नहीं आएगा, 2 मैंने गलती से लिख दिया, फिर से यहाँ मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ आ जाएगा cos एक बारी प्लस और यहाँ पे प्लस करके cos माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या करा
इसका सेम फार्मूला वही लिखा है, कॉस प्लस करा है, प्लस में आगे कॉस माइनस करा है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, कॉस, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 5 2 to 4 प्लस 1 5x/2 प्लस में 4 में से बन गया कॉस 3x/2, ये हो गया माइनस में 9 6 यानी कि हो जाएगा कॉस 15x/2, ये बाहर माइनस है इसकी वजह से माइनस हो जाएगा 6 यानी 3 यानी कि कॉस 3x/2। इतना तो आप कर ही लोगे। ये हमारा प्लस का, ये है माइनस का कर गया, हमारे पास ये बच गया, क्या बचा हमारे पास, ये लिख लेते हैं हाफ कॉस 5x/2 माइनस में कॉस 15x/2, ठीक है। बुक का एग्जांपल है। अच्छा, फिर मैंने बोला मैं बड़ा नंबर पहले लिखना चाहता हूँ, ये माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, कॉमन ले लोगे तो थोड़ा सा अंदर प्लस माइनस के झंझट से हम लोग बच जाते हैं, तो मैं पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कॉस 15x/2, क्या हो जाएगा कॉस 15x/2 और माइनस में कॉस 5x/2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो आपका ऐसी कैसे लिख दिया, अब इसे फार्मूला लगा देते हैं, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाई 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 2 साइन ए प्लस बी, ए हमारा ये रहा, प्लस में बी बाय 2 अपॉन में 2 अब आया, इनटू में साइन ए माइनस बी अपॉन 2, ये हमारे पास अब आया है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ये बंद कर दिया। अच्छा, बच्चे कहते हैं ये 2 से 2, ये 2 से 2 कभी नहीं कर सकते एंगल का, ये इससे कर सकता है, माइनस से माइनस कर गया, 2 से 2 कर गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, साइन, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका लेंगे 20/2, 20/2 यानी 10x हो गया, 10x को फिर 2 से कर देंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, देखो इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, फिर अगर 10x/2 यानी अपॉन, ये तो 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 बचेगा यानी 5x, साइन 5x/2 ये बच जाएगा, सीधा सॉल्व करोगे। तो यही तुम्हें लाना था राइट हैंड साइड, यही तुम्हें लाना था राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर में है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, ठीक है। यही हमें लाना था, बस हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन वीडियो लंबी होती है, पार्ट हम बनाना पड़ेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 10।